कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड वानकिन को दिखाया जाता है जिसके पास फ्लावर की डिलीवरी आती है, जिसे देख के उसे लगता है शादी के 4 साल बाद पहली बार हानचिन ने उसे फ्लावर भेजे। तभी उसकी नज़र उसमें पड़े कार्ड पर जाती है तो उसे पता चलता है ये फ्लावर हानचिन ने नहीं तो हानचिन की एक्स गर्लफ्रेंड सुजीत ने भेजे, जो कि उसे 4 साल पहले छोड़कर अब्रॉड चली गई थी। ये सब देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है हानचिन को, जो कि बेटा होता है। उसके पास वानकिन जाती है और बातें करने लगती, साथ ही सुबह में आए हुए फ्लावर्स के बारे में भी बताने लगते। तभी वानकिन की नज़र हानचिन के गले पे पड़े निशान पर जाती है तो उससे पूछने लगती है, लेकिन हानचिन उससे काफ़ी इरिटेट हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वानकिन अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वानकिन के पास सुजिन की कॉल आती है, जो उससे कहने लगती है कि मैं अब अब्रॉड से वापस आ गई हूँ, तो मैं जल्द ही तुमसे हानचिन की वाइफ की साथ ही गु फैमिली की डॉटर इन लॉ की पोजीशन छीनने वाली हूँ। हमें दिखाया जाता है हानचुन को, जो कि अपने साथ सुजिन को लेकर आया होता है और वो वानकिन से कहने लगता है अब से सुजिन मेरी वाइफ है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो सुजिन उससे कहने लगती है तुम कभी मुझसे कंपटीशन कर ही नहीं सकती, हानचिन और मैं एक दूसरे के लिए बने, ऐसा कहकर स्माइल करने लगते। तभी वानकिन अपनी नींद से जग जाती है तो उसे पता चलता है ये तो ड्रीम था। फिर वो खुद को रिलैक्स करती है और जल्दी से बाहर आती है। बाहर आती है तो देखती है हानचिन हानचिन की सिस्टर याओ, जो कि बीमार है, और सुजिन तीनों बातें कर रहे होते। जैसे ही सुजिन वानकिन को सामने देखती है तो हानचिन से कहने लगती है तुम तो काफी पतले हो गए हो, मुझे लगता है वानकिन तुम्हारी अच्छे से केयर ही नहीं करती। तो वानकिन हानचिन से माफी मांगने लगती है, उसे देरी हो गई इस वजह से। तो हानचिन उसे कहने लगता है तुमने कभी याओ की बीमारी को सीरियसली लिया ही नहीं। इतने में याओ कहने लगती है आप ना ही एक अच्छी वाइफ हो और ना ही एक अच्छी सिस्टर इन लॉ हो। ऐसा कहकर सुजिन को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। जिन वानकिन से कहने लगता है आज नाइट को डैड डिनर पर आने वाले हैं, तो तुम लास्ट टाइम की जैसे कोई मेस मत क्रिएट करना। वानकिन उसे ओके बोल देती है और उससे पूछने लगती है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में, जिसे उसने ढूंढने के लिए कहा था हानचिन से। लेकिन हानचिन उससे कहता है तुम्हें तो पता है ना मैं कितना बिजी हूँ। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। हमें सीधा डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फादर हानचिन से कह रहे होते मैंने सुना है सुजिन वापस आ गई है, तो तुम्हें सुजिन से शादी कर लेनी चाहिए, ना कि वानकिन जैसे किसी लड़की के साथ रहना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें सिर्फ लॉस ही फेस करना पड़ता है। इतने में वहाँ पे याओ कहने लगती है सुजिन के साथ किसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, सुजिन ही सिर्फ गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के काबिल है। ये सारी बातें वो वानकिन को सुना रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे अंजन कॉल पर बात कर रहा होता है, तो उसके पास वानकिन आती है और उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए। तो हानचिन उसे कहता है ये तुम्हें किसने कहा। तो वानकिन उससे कहती है क्या तुम सच में अपने दिल से मुझे अपनी वाइफ मानते हो। तो हानचिन उसे चुप कराकर वहां से गुस्से में चला जाता है। को मॉर्निंग में शिफ्ट किया जाता है तो हमें दिखाया जाता है वानकिन अपना काम कर रही होती, तो हानचिन उसे देखकर अनदेखा करके वहां से चला जाता है। ये सब कुछ याव देख रही होती है तो याव उसे कहने लगती है अब तुम्हें सुजिन और हानचिन के बीच में से बाजू हट जाना चाहिए। उसके बाद याओ उससे कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे भाई को बता मत देना। तो वानकिन उससे कहती है याओ तुम अकेले बाहर मत जाना, तुम बीमार हो। तो याओ उससे चिल्ला देती है और कहती है तुम खुद को मेरी सिस्टर इन लॉ समझ रही हो क्या, और वहां से जाने लगती है। तो वानकिन उससे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, लेकिन याओ उसे इग्नोर करके वहां से जान अकेली ही चली जाती है। तो वानकिन जल्दी से हानचिन के पास कॉल कर देती है उसे बताने के लिए, लेकिन हानचिन उसका कॉल ही रिसीव नहीं करता। तो वानकिन परेशान हो जाती है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है हानचिन का कॉल आ जाता है वानकिन के पास, जो कि उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में बुला रहा होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याओ एडमिट थी, उसके साथ हानचिन था। तभी जल्दी से वहां वानकिन आ जाती है। तो हानचिन उससे कहने लगता है तुम्हें पता है ना याओ बीमार है, तो तुमने उसे अकेले बाहर क्यों भेजा। तो याओ उससे कहने लगती है कि जल्दी से वानकिन को यहाँ से बाहर भेजो, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। हानचिन बिना वानकिन की बात सुने उसे वहां से बाहर कर देता है। याओ स्माइल करने लगती है। सीन में हमें याओ को दिखाया जाता है जो कि अपना बैग लेकर जा रही होती है और साथ ही डाइवोर्स पेपर को भी रख देती है।
उतने में वहाँ पे सुजिन आ जाती है। तो वानकिन उससे पूछने लगती है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो सुजिन उससे कहने लगती है, हांचिन आज घर पर नहीं आएगा, इसलिए मैं उसकी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए आई हूँ। तभी उसकी नज़र वानकिन के बैग पर जाती, तो कहने लगती, फाइनली मिसेस गु यहाँ से जा रही है। तो वानकिन सुजिन को बिना कुछ कहे बैग ला कर दे देती है जिसमें कि हांचिन की चीज़ें होती है। तो सुजिन उससे कहने लगती है, अब तुम जा रही हो तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। और उसे कहने लगती है, तुम हमेशा हांचिन से कहती थी ना अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने को, जिनको तुम्हारे बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में पिछले 2 साल से पता है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वानकिन तो शौक ही हो जाती है। तो वो जल्दी से हांचिन के पास कॉल कर देती है और हांचिन से कहने लगती है, जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हांचिन उसे कहने लगता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर कर रही हो? तो वानकिन उसे कहती है, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ पूछना है। ऐसा कहकर वो कॉल को रख देती है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है हांचिन वापस आ जाता है और उससे पूछने लगता है, क्या पूछना चाहती हो? तो वानकिन उससे पूछती है, तुम्हें मेरी बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में पहले से पता था ना? तो हांचिन उससे कहता है, ये तुमसे किसने कहा? तो वानकिन कहती है, इसका मतलब है ये सही है, तुम्हें पहले से ही मेरे फैमिली के बारे में पता था, तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? हांचिन उसे कहने लगता है, तो तुम्हें सिर्फ ये पूछना था, इसलिए मुझे इतनी जल्दी में हॉस्पिटल से बुलाया। ऐसे में जिस पेपर पर उसके फादर की इन्फो थी वो फाड़ देता है और कहता है, खुद ही अब पता करो अपनी फैमिली के बारे में। तो वानकिन काफ़ी शॉक हो जाती है और कहने लगती है, गु हैंचिन, मैंने तुम्हारे साथ 4 साल बिताए, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और ऐसे कहकर रोने लगती है। सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हांचिन और याओ होते हैं। याओ के पास सुजिन का कॉल आ जाता है। तो याओ उससे पूछने लगती है, आप अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और कहती है, क्या आप मेरी सिस्टर इन लॉ बनेगी? तो हांचिन उसके पास देखने लगता है तो याओ कॉल को रख देती है। याओ हांचिन से कहने लगती है, तुम जल्दी से वानकिन को डाइवोर्स दे दो और सुजिन से शादी कर लो, वानकिन तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो हांचिन कहता है, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हांचिन वापस आ जाता है और वानकिन को बुला रहा होता है। तो वानकिन नहीं आती तो उसकी नज़र सामने पड़े डाइवोर्स पेपर पर जाती है। तो उसे देखकर वो कहता है, ये फिर से नया ड्रामा शुरू कर रही है। वो उसे हर जगह पर जाकर चेक करता है लेकिन उसे वानकिन कहीं नहीं मिलती। तो वो परेशान होकर उसे कॉल करता है तो कॉल भी नहीं लग रहा होता है। तो हांचिन काफ़ी इरिटेट हो जाता है। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैठकर हांचिन ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसका फ्रेंड उससे कहने लगता है, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारी केयर नहीं करती? तो हांचिन उसे कहने लगता है, अब वो मुझसे डाइवोर्स मांग रही है। तो उसका फ्रेंड कहता है, वो तो ऑर्फन है ना, तो उसके पास इतना डेर कहाँ से आया तो जो तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती है? तो हांचिन उसे कहता है, उसके पास सिर्फ डेयर ही नहीं, वो तो मुझे छोड़कर कहीं पर गायब हो चुकी है। जो सुनकर उसका फ्रेंड शॉक हो जाता है। देन सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मानकिन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास गई होती है। तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है जब वो बीमार थी, उसे स्टमक पेन हो रहा था, तब वो हांचिन से कह रही थी हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन हांचिन ने उसे हमेशा की तरह इग्नोर कर दिया था। फ्लैशबैक से बाहर डॉक्टर उसे बताती है कि उसे बोन कैंसर है। उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जा रही थी और डॉक्टर की बातों को याद कर रही थी। उसे डॉक्टर ने बताया था कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। तभी उसके पीछे से कोई उसे बुलाता है और पूछने लगता है, मिसेस गु, आप हॉस्पिटल में अकेले क्या कर रही हो? तो वानकिन उसे कहती है, सॉरी लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो पर्सन खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि मैं लिन युआन हूँ, हांचिन का बिजनेस पार्टनर। बाद लिन युआन उसे राइड ऑफर करता है लेकिन वानकिन उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद लिन युआन के पास किसी का कॉल आ जाता है जो बताता है, बहुत टाइम से मिस्टर लिन अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे थे लेकिन वो अभी तक नहीं मिल रही। इस वजह से बहुत जल्द मिस्टर लिन अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से ही तुम लिन ग्रुप को इनहेरिट करने वाले हो। और कॉल को रख देता है। उसके बाद लिन युआन काफ़ी इविल सी स्माइल देने लगता है। देन हमें हानचिन को दिखाया जाता है जिसके सिर में दर्द हो रहा होता है। तभी उसके सामने हनी वाटर दिखाई देता है तो उसे लगता है वानकिन वापस आ गई है।
वो हनी वाटर वानकिन ने नहीं तो सुजिन ने बनाया होता है। तो हानचिन को जैसे ही पता चलता है ये सुजिन है, तो उससे कहने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी याव वहाँ पे आ जाती है और कहती है सिस्टर सुजिन ने आपकी पूरी रात केयर की है। तो सुजिन शर्माने लगती है। तभी हानचिन के पास कॉल आ जाता है, तो हानचिन वहाँ से जाने लगता है, तो सुजिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। देन हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजिन हानसिन से कहने लगते हैं हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या तुम अभी भी वानकिन को ढूंढ रहे हो। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, एक दूसरे के साथ पहले हम कितना खुश थे, हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ फिर से एक साथ नहीं हो सकते। मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाई हूँ, ऐसा कहने लगते हैं। तभी उतने में वहाँ पे वानकिन आ जाती है, जो कि ये सारी बातें सुन चुकी होती है। तभी हानचिन सुजन को खुद से दूर करके वानकिन के पास चला जाता है और उससे कहने लगता है वानकिन मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो और मेरे साथ वापस घर चलो। तो वानकिन उसे कहती है मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे अब तुमसे अलग होना है और मैं तुम दोनों को एक साथ होने के लिए बेस्ट विशेष देती हूँ। वानकिन उसे कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, बाद में पछताना मत। तो वानकिन उसे कहती है मैं कोई रिग्रेट नहीं करूंगी, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो हानचिन उसे कहने लगता है ठीक है, तो तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना, तो हम कल ही सिविल कोर्ट जाकर डाइवोर्स ले लेंगे। और वहां से गुस्से में चला जाता है। वानकिन वहां पे सैड होकर बैठ जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वानकिन जो कि कोर्ट के बाहर हानचिन का आने का इंतजार कर रही होती, लेकिन हानचिन अभी तक आया नहीं होता है। हानचिन उसका इंतजार करके थक जाती है और उसके पास ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में हमें दिखाया जाता है हानचिन और लिन युआन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते। लिन युआन हानचिन का शुक्रिया कर रहा होता है, जिसने मिस लिन यानी कि वानकिन की आइडेंटिटी को अभी तक छुपाए रखा लिन फैमिली से, और उसे कुछ अमाउंट का इन्वॉल्व भी दे देता है। वहां से चला जाता है। हानचिन वानकिन को देख लेता है, जिसने ये सारी बातें सुन ली होती, उसके पास जाता है और उसे रोकता है। तो हाँ, वानकिन उसे कहने लगती क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना था जिसे तुमने अपने मतलब के लिए यूज किया। तभी उसके पास सुजिन की कॉल आ जाती, जो उसे उसके बर्थडे पार्टी के बारे में याद दिला रही थी और कह रही होती तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बर्थडे के दिन पूरा दिन मेरे साथ रहोगे। ये सारी बातें वानकिन सुन लेती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। बाद में हमें सुजिन की बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हानचिन आ जाता है। तो सुजिन उसके करीब जाने लगती है, तो हानचिन उसे करीब आने से रोक देता है और कहता है मैं शादीशुदा हूँ। तो सुजिन उससे कहने लगती है आज मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम मुझे सबके सामने एम्बेरस नहीं कर सकते। तो हानचिन उसे कहता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तो सुजिन काफी गुस्सा हो जाती है। देन हमें वानकिन को दिखाया जाता है, जिससे कि पेन हो रहा होता है। तभी उसके पास मैसेज आ जाता है, जिसमें हानचिन और सुजिन एक साथ होते हैं, जिसे देखकर वानकिन सोचने लगते हैं शादी के 4 साल बाद भी हानचिन के दिल में सिर्फ सुजिन के लिए जगह है, वो सिर्फ उसे ही लाइक करता है। हमें हानचिन के फ्रेंड पई को दिखाया जाता है, जो कि एक इन्वेलप लेकर आता है और हानचिन को दे देता है, जिसमें स्टॉक्स ट्रांसफर एग्रीमेंट होते हैं। और उससे कहने लगता है लिन युआन वानकिन की आइडेंटिटी को हाइड क्यों रखना चाहता है, मुझे तो लिन युआन के कैरेक्टर से डर लग रहा है। वैसे तुमने वानकिन को वापस लाने के लिए कुछ किया, नहीं तो तुम उसे खो दोगे। जिन वहां से चला जाता है सीधा वानकिन के घर, जहाँ पे जाकर वो डोर को नॉक कर रहा होता है। तभी वहां पे वानकिन की नेबर आ जाती है, जो कहती है यहाँ पर जो पहले रेजिडेंट रहते थे वो यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं। तो हानचिन सोचने लगता है वानकिन तुम कहाँ हो, और वहां से चला जाता है। हमें सीधा ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानचिन और पै बैठे होते। पै उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें अभी तक वानकिन के बारे में कुछ पता नहीं चला, तुम्हारे तो इतने सारे सोर्स है फिर भी तुम्हें उसके बारे में पता नहीं चला, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना। तो हानचिन उसे चुप करा देता है और कॉल करके और लोगों को वानकिन को ढूंढने के लिए भेज देता है। कुछ देर के बाद हानचिन के पास एक कॉल आ जाती है, जो कि हॉस्पिटल से होती है। उससे पूछने लगती है क्या आप वानकिन को जानते हैं, क्या वो आपकी वाइफ है। तो हानचिन यस बोल देता है। देन डॉक्टर उसे बताती है आपकी वाइफ वानकिन अब नहीं रही, सुबह 9 बजे उनकी डेथ हो चुकी है, क्या आप आकर उनके डेथ सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। ये बातें सुनकर हानचिन तो शॉक ही हो जाता है। तो उसका फ्रेंड पे पूछने लगता है क्या वानकिन के बारे में न्यूज है। तो हानचिन जल्दी से वानकिन के पास कॉल करने लगता है, लेकिन वानकिन का कॉल नहीं लग रहा होता। फिर हानचिन जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है और पूछने लगता है वानकिन कहाँ पे। तो डॉक्टर उसे बताती है पेशेंट के विल के अनुसार हमने उनको ये बॉडी को फ्यूनरल हॉल भेज दिया है। तो हानचिन डॉक्टर से गुस्से में कहने लगता है मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ वानकिन कहाँ पे। तो डॉक्टर उसे डेथ सर्टिफिकेट दे देते, तो हानचिन उसे गुस्से में फाड़ देता है। में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानचिन घर आ जाता है, तो देखता है सुजिन और डैड दोनों खाना खा रहे होते। तो डैड हानचिन से कहने लगते मैंने सुना सुजिन अब्रॉड से वापस आ चुकी है, तो सोचा उसे खाने पे इनवाइट कर दूं। हानचिन डैड के इंटेंशन को समझ जाता है, तो हानचिन डैड और सुजिन दोनों से कहने लगता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और सुजिन से कहता है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
तो डैड उससे कहने लगते, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वानकिन ने तुम पे कैसा जादू किया है जो तुम्हें सिर्फ वानकिन ही दिखाई देती है। हानचिन डैड से कहता है वो आपकी डॉटर इन लॉ है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट शो करे। तो डैड गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं, साथ ही पीछे से सुजिन भी चली जाती है। एक सीन में फिर हमें हानचिन को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करके वापस आया होता है और वानकिन को याद कर रहा होता है। तो उसे वानकिन दिखाई दे रही होती है, तो हानचिन कहने लगता है मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो गिर जाता है। तो हमें हानचिन को सीधे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसके पास पे होता है। पई उससे कहने लगता है अगर मुझे तुम्हारे पास आने में जरा सी भी देर हो जाती तो तुम शायद अभी जिंदा नहीं होते। हानचिन और पई दोनों बातें कर रहे होते, तभी वहां पे एक पर्सन आ जाता है जो कि हॉस्पिटल की तरफ से हानचिन के लिए भेजा पार्सल डिलीवर करने आया था। तो हानचिन जल्दी से उसे ओपन करता है तो उसमें वानकिन की एशेस होती है, जिसे देखकर हानचिन कहने लगता है वानकिन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लिन युआन के साथ वानकिन को दिखाया जाता है। वानकिन जो कि हॉस्पिटल के ड्रेस में थी, लिन युआन को थैंक्स कर रही होती है हानचिन से दूर जाने में हेल्प करने के लिए। तो लिन युआन वानकिन से कहता है तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक डील है, तुम्हें अपने प्रॉमिस को मुताबिक यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना होगा। वानकिन कहती है हाँ मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। लिन युआन कहता है आई होप तुम तुम्हारे प्रॉमिस को अच्छे से निभाओगी, और वहां से चला जाता है। वानकिन सोचने लगती है हानचिन मेरे वजह से तुम्हें अब परेशानी नहीं होगी। हानचिन को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और उसके साथ उसका फ्रेंड होता है। तो हानचिन पैसे कहने लगता है कि मुझे वानकिन बहुत अनोइंग लगती थी, जब भी मैं ड्रिंक करता था वो हमेशा मुझे कॉल करके वापस बुलाती थी। वानकिन को तो अच्छा ड्रेसिंग सेंस भी नहीं था, जब भी मैं उसे कहीं बाहर ले जाता तो मुझे एम्बेरसमेंट हो जाती थी, ये बहुत ह्यूमिलेटिंग था। तो उसका फ्रेंड पई कहने लगता है हानचिन अब सब भूल जाओ। तो हानचिन उससे कहता है तुम हमेशा मुझे कहते थे ना कि मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन अब वो उसकी डेथ हो चुकी है तो मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हो रही है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानचिन को जो कि वानकिन के एशेस बॉक्स को साफ कर रहा होता है। तभी उसके पास डैड की कॉल आ जाती है जो उसे कहने लगते हैं मैंने सुना वानकिन की डेथ हो चुकी है, अब तुम्हें डाइवोर्स के लिए फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, अब तुम ओपनली सुजिन से मैरिज कर सकते हो। तो हानचिन सोचने लगता है वानकिन ने कितना सफर किया होगा, और डैड से कहने लगता है कभी भी सुजिन के साथ नहीं हो सकता और ना ही मेरा फ्यूचर में शादी करने का कोई प्लान है। डैड को गुस्सा आ जाता है और कहने लगते हैं तुम्हें सुजन से शादी करनी होगी गु फैमिली के लिए। तो हानचिन कॉल को रख देता है और वानकिन के अलावा मैं किसी से मैरिज नहीं करूंगा ऐसा कहने लगता है। कहानी को सीधा 3 साल आगे बढ़ाया जाता है और जो हमें दिखाया जाता है हानचिन को जो अभी तक वानकिन को हर जगह पे ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वानकिन कहीं नहीं मिलती। फिर हानचिन घर पर आता है तो देखता है वहां पे ऑलरेडी सुजिन होती है। तो हानचिन उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सुजिन उससे कहने लगती है तुम थक चुके होगे सफर से, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। तो हानचिन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। हानचिन का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है वानकिन को गए 3 साल हो चुके हैं, तुम तुम्हारी पास्ट को जाने क्यों नहीं देते। तो हानचिन उसे कहता है मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है, वो है वानकिन। तो सुजिन उसका हाथ छोड़ देती है, हानचिन वहां से चला जाता है। सोचने लगती है हमने 3 सालों तक एक दूसरे को डेट किया है, जब मैं अब्रॉड में थी तब भी तुम्हारे दिल में थी, अब मैं खुद को एक मरे हुए पर्सन से कंपेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानचिन को जो कि वानकिन के एशेस बॉक्स को क्लीन कर रहा होता है। तो सुजिन उसके पास जाकर कहने लगती है मुझे पता है तुम मुझ पे गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। तो हानचिन वॉज लाइक गेट आउट। तो सुजिन को वानचिन के बिहेवियर से गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है वानकिन मर चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। हानचिन कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। सुजिन गुस्से में वानकिन के एशेस बॉक्स को फेंक देती जिसमें से वानकिन की मैरिज रिंग गिर जाती है। इसे देखकर हानचिन सुजिन पर गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है और जल्दी से जाकर एशेस बॉक्स को समेटने लगता है। तो सुजिन उसके पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश कर रही होती है। तो हानचिन गुस्से में आ जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है और कहने लगता है मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो तुम नहीं हो, वो वानकिन है। और सुजिन को वहां से जाने के लिए कह रहा होता है। वानकिन की रिंग को लेकर कहने लगता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और रोने लगता है। दूसरी तरफ वानकिन को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जिसका कैंसर पूरी तरह से क्योर हो चुका होता है। वो डॉक्टर का शुक्रिया कर रही होती है और सोचने लगती है हानचिन से दूर आने के लिए उसने अपनी फेक मौत का भी ड्रामा किया, जिसके बाद वो नेबर सिटी में आई जहां पर उसे कोई नहीं जानता था और वो अपनी बीमारी का इलाज करवाया। हमें नेक्स्ट सीन में वानकिन को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जा रही होती है, तभी सामने से हानचिन आ जाता है जो उसे पहचान लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहने लगता है तुम वानकिन हो ना। तो वानकिन उसे कहती है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं वो नहीं हूँ। तो हानचिन उसे रोक कर गले लगा लेता है और कहने लगता है मैंने तुम्हें काफी मिस किया। तो वानकिन उसे खुद से दूर करती है। अंचन उसे कहने लगता है तुम वानकिन हो, मेरी वानकिन।
तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी? तो वानकिन उसे गुस्से में कहने लगती है, मैंने तुम्हारे साथ रहने के बजाय मरना बेहतर समझा, और वहां से जाने लगती है। तो हानचिन उसका हाथ पकड़ लेता है। वानकिन उसे कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे जाने दो। हानचिन उसे फोर्सफुली वहां से ले जाने लगता है। तो वानकिन खुद को उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है। देन हमें हानचिन और वानकिन को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पे वानकिन उसे जाने देने के लिए हानचिन से कह रही होती है। तो हानचिन उसके करीब जाकर कहने लगता है, क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हें जाने दूं? तो सॉरी। वानकिन सोचने लगती है, 4 साल की शादी में मुझे इग्नोर किया, मेरे पीठ पीछे लिन युआन के साथ डील की, ये सब सोचकर वो गुस्से में हानचिन से कहते हैं, मुझे यहाँ से जाने दो। तो हानचिन कहता है, मैंने ऑलरेडी डाइवोर्स पेपर को फाड़ दिया है, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वानकिन उसे खुद से दूर कर देती है और कहने लगती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? हानचिन कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पता है इन सालों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया? और उसके करीब जाता है तो वानकिन गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है, गो हानचिन, जब तुम चाहते हो तब मैं चली जाओ, और जब तुम चाहो तब मैं रुक जाओ, आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो? और वहां से गुस्से में जाने लगती है। तो हानचिन जल्दी से उसे रोक लेता है और उसे एक चांस मांगने लगता है। तो वानकिन उसे मना कर देती है और कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब मत करना, और वो हानचिन को साइड करके वहां से चली जाती है। तो हानचिन वहीं पे सैड खड़ा रह जाता है। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वानकिन के घर के बाहर हानचिन बैठा होता है। तो वानकिन कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हानचिन कहता है, मैं इससे पहले गलत था, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। तो वानकिन कहती है, क्या तुम अब मुझसे प्यार करते हो? तो हानचिन यस कह देता है। तो वानकिन कहती है, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम चाहते क्या हो मुझसे? हानचिन कहता है, मैं पहले काफी गलत था। तो वानकिन कहती है, अब काफी देर हो चुकी है। हानचिन कहता है, अभी भी देर नहीं हुई, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने वर्क्स के बाद सीधा घर आ जाया करूंगा। वानकिन कहती है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तुम यहाँ से बस चले जाओ। जिन उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, और कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा, तुम मुझे अवॉइड करना प्लीज बंद कर दो। तो वानकिन कहती है, मैं थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। ऐसा कहकर वहां से अंदर चली जाती और सोचने लगती है, हानचिन आखिर तुम चाहते क्या हो मुझे जाने देने के लिए? नेक्स्ट सीन में हमें वानकिन को दिखाया जाता है, जो कि मोबाइल पे कुछ कर रही होती है। उसके डोर पर नॉक होने लगता है। वानकिन जाकर डोर को ओपन करती है तो हानचिन होता है, जो कि वानकिन की फेवरेट डिश को लेकर आया होता है। वानकिन उसे कहने लगती है, मिस्टर गो हानचिन, ये आपकी सिटी से काफी दूर है, आपको नेक्स्ट टाइम पर ये सब करने की जरूरत नहीं। तो हानचिन कहता है, ये दूर नहीं, ये तो बस सामने से ही मैंने लाया है। तो वानकिन कहती है, सामने से? तो हानचिन उसे बताता है कि वो आज से उसका न्यू नेबर है। वानकिन उसे कहने लगती, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हानचिन कहता है, वानकिन मैं तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता हूँ, वो भी पूरी लाइफ टाइम, एक दिन तुम्हें भी मेरी ट्रू फीलिंग्स समझ में आ जाएगी। वानकिन कहती है, तुम्हारे लिए ये कहना काफी आसान है, तुमने कभी मेरी केयर की ही नहीं, जब मैं मरने वाली थी तब भी तुम सुजन के साथ थे। तो हानचिन कहता है, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। वानकिन उसे गेट आउट कहती है और उसे बाहर निकाल देती है। हानचिन वहां से जाने लगता है, तभी रुक कर कहता है, वानकिन इससे पहले मैं काफी गलत था, तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा, कहकर वहां से चला जाता है। देन हमें वानकिन को दिखाया जाता है, जिसे फिर से पेन हो रहा था। तो वो अपने मेडिसिन लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बेड से नीचे गिर जाती है। तभी वहां पे हानचिन बाहर से पूछ रहा होता है वानकिन को, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वानकिन बेहोश हो चुकी होती है। बाद हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानचिन वानकिन को पोरेज खिला रहा होता है। वानकिन उससे कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, तुम अपना वक्त को मुझ पे बर्बाद मत करो। हानचिन उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हारे साथ कभी मेरा वक्त बर्बाद हो ही नहीं सकता। तो सुजिन अपना हाथ उससे दूर कर लेती है। हानचिन कहता है, अब तक तुमने हमेशा मेरी केयर की है, अब मेरी बारी है तुम्हारी केयर करने की, अब तुम रेस्ट करो, कहकर वहां से चला जाता है। तभी वानकिन ट्रेंडिंग न्यूज में देखती है, जिसमें सुजिन और हानचिन दोनों साथ में एयरपोर्ट पे देखे गए थे, और सोचने लगती है, हानचिन तुमने मुझे फिर से फुल बना ही दिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डैड और हानचिन को, जहाँ पे डैड हानचिन से कह रहे होते, मैंने तुम्हारे रूमर सुने हैं सुजिन के साथ, जिस वजह से हमारे बिजनेस में काफी लॉस हो रहे हैं, तुम जल्दी से इसे क्लेरिफाई कर लो। हानचिन डैड से कहने लगता है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि रिपोर्टर और सुजिन की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई है। और रही बात मिसेस हुक की, वो तो सिर्फ वानकिन। डैड उससे कहने लगते हैं, मैंने सुना तुम्हारे फ्रेंड पे से कि वानकिन अभी जिंदा है, तुम उसे देखने के लिए हमेशा नेबर सिटी में वीकली जा रहे हो। तो हानचिन यस कह देता है। गुस्सा हो जाते और उसे कहने लगते, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वानकिन इस गू फैमिली में वापस नहीं आ सकती। हानचिन कहता है, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो डैड गुस्से में कहते हैं, तो चले जाओ यहाँ से, मैं समझ लूंगा, मेरा कोई बेटा ही नहीं था। हानचिन वहां से चला जाता है। फिर हमें हानचिन को वानकिन के घर के बाहर दिखाया जाता है। वानकिन बाहर आती है और हानचिन को देख लेती है। उसे कहने लगता है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? मेरे पास कुछ नहीं, अब सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो बेहोश हो जाता है वानकिन के कंधे पर, उसे काफी फीवर था। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानचिन को एडमिट किया होता है, और पास में वानकिन थी, जो कि हानचिन को मेडिसिन दे रही थी। लेकिन हानचिन से पूछने लगती है, तुम्हें घर से क्यों निकाला?
तो हानचिन उसे बताता है, मैंने तुम्हें चुना इसलिए मेरे डैड ने मुझे घर से निकाला। वानकिन उससे कहती है, मेरे लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वहां से हानचिन के लिए मेडिसिन लाने के लिए चली जाती है। देन हमें दिखाया जाता है वानकिन के सामने लिन युआन आ जाता है। लिन युआन वानकिन से कहने लगता है, बहुत टाइम हुआ आपको देखे, क्या तुम्हें अभी हमारी डील याद है? तो वानकिन उसे कहती है, हाँ मुझे हमारी डील याद है। मैंने आपसे हेल्प मांगी थी मेरी फेक मौत करने में, जिसके बदले मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। लिनवान कहता है, तो मिस वानकिन को अभी भी सारी बातें याद है, तो तुम और हानचिन साथ में क्या कर रहे हो? वानकिन कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम हानचिन को हर्ट मत करना। लिन युआन कहता है, लेकिन तुमने प्रॉमिस को नहीं रखा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वानकिन कहती है, मैं तुमसे लिन फैमिली के बिजनेस को लेकर कभी भी कंपटीशन नहीं करूंगी, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ हानचिन के साथ रहना है। लिन युआन कहता है, तुम अपनी बातों पे कायम रहना, और वहां से चला जाता है। लेकिन वानकिन काफी घबरा जाती है। देन हमें नेक्स्ट सीन में हानचिन के पास उसके फ्रेंड पई को दिखाया जाता है, जहाँ पे वानकिन आ जाती है। तो पई वानकिन को गुहानचिन के बारे में बताने लगता है और उसे उसका एशेस बॉक्स दिखाता है और बताता है, तुम्हारे फेक डेट के बाद गुहानचिन ने ये बॉक्स हमेशा उसके साथ रखा और कभी कभी तो इससे बातें करता था जैसे कि कोई पागल हो। तो वानकिन कहती है, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? तो पई उससे कहने लगता है, 3 सालों तक उसने तुम्हारे फेक एशेस की केयर की है, इतनी केयर तो आज तक उसने अपनी फैमिली की भी नहीं की है। और अगर रही बात उस ट्रेंडिंग न्यूज की, तो वो सारी प्लानिंग सुजिन की थी, हानचिन का उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था। उसे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। हानचिन को तो घर से भी निकाला गया है तुम्हारी वजह से। वानकिन कहती है, हानचिन तुमने ये सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानचिन को, से अब होश आ चुका होता है, उसके पास वानकिन थी। तो हानचिन कहता है, तुम गई नहीं? तो वानकिन कहती है, हमारा फ्रेंड पई तुम्हें देखने आया था। हानचिन कहता है, उसने कुछ कहा तो नहीं ना तुम्हें? वानकिन कहती है, तुम हमेशा मुझे चांस मांगते थे ना, तो ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। तो हानचिन कहता है, मैं तुम्हें फिर कभी हर्ट नहीं करूंगा। उसे कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर हमें वानकिन को दिखाया जाता है, जो हानचिन को पोरिज देती है खाने के लिए। दिन दिखाया जाता है, हानचिन को याद आ रहा होता है जब वानकिन ने उसे उसके बायोलॉजिकल फैमिली को ढूंढने के लिए कहा था। जिनको सारी चीजें पहले से ही पता थी, लेकिन हानचिन ने उसे बताया नहीं था। उसे सब बातें याद आ रही थी, कैसे उसने उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन वाले पेपर को फाड़ दिया था। तो वानकिन उसे कहते, तुम क्या सोच रहे हो? हानचिन कहता है, मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में सोच रहा था, मैंने उन्हें फ्यू ईयर्स पहले ही ढूंढ लिया था। तुम्हारे फादर लिन फैमिली के चेयरमैन थे। वानकिन कहती है, तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? जिन कहता है, उस वक्त तुम्हारे फादर गुजर चुके थे और उन्होंने एक विल बनाई थी के मुताबिक 2 सालों में तुम नहीं मिली तो सब प्रॉपर्टीज उनके एडॉप्टेड सन लिन युआन के नाम पर हो जाएगी। लेकिन लिन युआन एक रूथलेस पर्सन है, वो तुम्हें कुछ करना दे, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं उसके साथ काम करूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपाए रखूंगा। इसलिए मैंने कंडीशन रखी कि वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। हानचिन वानकिन से कहने लगता है, मैं बहुत सेल्फिश था, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की कभी केयर ही नहीं की। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी लिन युआन के अगेंस्ट हेल्प करूंगा। वानकिन उसे मना कर देती है और कहती है, मैं सिर्फ अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती थी, मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं उनके ग्रेव को विजिट करना चाहती हूँ। इन सारी बातों को कोई पर्सन चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। देन हमें नेक्स्ट सीन में वानकिन को दिखाया जाता है, जो कि पार्किंग में हानचिन का वेट कर रही होती है ग्रेवयार्ड में जाने के लिए। तभी एक कार आकर उसे हिट करने ही वाली होती है, लेकिन हानचिन आकर उसे बचा लेता है। वानकिन बेहोश हो जाती है, तो हानचिन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में हमें हानचिन और उसका फ्रेंड पई को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं। पई न्यूज को देख रहा होता है और जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और हानचिन को भी दिखाता है, जहां पर वानकिन की आइडेंटिटी को रिवील हो चुकी होती है, वो लिन फैमिली की डॉटर है। सभी लोग लिन युआन के चेयरमैन बनने पर क्वेश्चन खड़े कर रहे होते हैं। हानचिन कहने लगता है, ये सभी बातें किसने रिपोर्ट की होगी? तो पई कहता है, तुम्हें तो पता है ना लिन युआन का टेम्पर कैसा है, अब वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। डॉक्टर बाहर आ जाते हैं, तो हानचिन पूछता है, वानकिन कैसे? डॉक्टर बताते हैं, डरने की कोई बात नहीं, बस कुछ मामूली से स्क्रैच आए हैं। तो हानचिन रिलैक्स हो जाता है। देन हमें याओ को दिखाया जाता है, जो हानचिन और वानकिन के वापस आने पर बहुत खुश थी। डैड को दिखाया जाता है, जो कि सबके लिए खाना बना रहे थे। दोनों का बिहेवियर वानकिन के लिए बहुत चेंज हो चुका होता है, जिसे देखकर हानचिन और वानकिन हैप्पी हो जाते हैं। डैड कहते हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम वापस आई, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। वानकिन हैप्पी हो जाती है। डैड खाना बनाने के लिए जाते हैं, तो याओ उनकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। वानकिन सोचने लगती है, उन्हें जब मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो दोनों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया है, मुझे तो पता भी नहीं ये सच में है या झूठ है। इन उन दोनों के बारे में ही सोच रही होती है, तो हानचिन उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये सब मेरा फॉल्ट है जो मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिन युआन।
वानकिन उसे बताती है लिन युआन से उसने डील की थी। वो मुझे मेरी फेक मौत के प्लान में हेल्प करेगा। उसके बदले में हमेशा के लिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, और ना ही लिन फैमिली की प्रॉपर्टीज को लेकर उसके साथ फाइट करूंगी। तो हानचिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है तुम्हारी प्रॉपर्टी पे उसकी नजर पहले से ही थी। वानकिन कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? हानचिन कहता है तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है, और उसे रेस्ट करने को कहता है और वहां से चला जाता है। देन हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहां पर पूरी फैमिली हैप्पीली खाना खा रही थी। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानचिन और वानकिन बैठे होते हैं। जिन उसे बताता है लिन युआन ने जो हिटमैन भेजा था उसे पकड़ लिया है, जिस वजह से लिन युआन को 3 to 5 years की जेल हो जाएगी, और जब वो बाहर आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना काबिल होगा कि वो तुम्हें कुछ हर्ट कर पाए। तुम्हें अब बेफिक्र होना चाहिए। तो वानकिन उसे कहने लगते हैं मुझे तो पता ही नहीं कंपनी को मैनेज कैसे करते हैं। अंचन उसे कहने लगता है कंपनी को प्रोफेशनल हैंडल कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारा हस्बैंड है ना, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। वानकिन स्माइल कर देती है। फिर हांचन उसे कहने लगता है मैं पहले बहुत बिजी रहता था, मैंने तुम्हें कभी कुछ दिया ही नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और उसे रिंग देता है और बताता है मैंने ये बहुत समय पहले ही तुम्हारे लिए कस्टमाइज रिंग बनाई थी। एक मेरे हाथों में है और दूसरी तुम्हारे उस फिकासिस में थी, और कहता है मेरे दिल में सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ हो, और उसे प्रपोज करता है जिसे वानकिन हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है। तो हांचन उसे रिंग पहना देता है और इसी तरह हमारी एक स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलिए।